तो day before yesterday we did is, am, and. This is for singular, this is for I, and this is for plural. We all know that we use ing. किसके साथ यूज़ करते हैं बेटा? एक्शन. जो एक्शन होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हम ing का यूज़ करेंगे. एवरीबडी नोज इट ना? सभी को पता है? ठीक है. सिमिलरली हम आज क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, और अगर हम हिंदी में इसे ग्रामेटिकली देखें और अपने एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखें तो ये रहा है होगा. क्या होगा? रहा है. इस तरीके का साउंड आएगा. आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पास्ट, यानी रहा था, और जिसमें सिर्फ इज़-एम-आर बदल के हो जाएगा वॉज एंड. आपके पास में कंटेंट इकट्ठा हो रहा है, यू आर कलेक्टिंग द कंटेंट, और आगे व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द स्टोरीज तो उसमें बड़ी हेल्प होगी. तो अब जितने भी जिस तरीके के भी जिस प्रकार के भी एक्सक्यूजेज हैं उनको आप ख़त्म करो और स्टार्ट मेकिंग. राइट? आगे इम्प्रूवमेंट कर देंगे बोर्ड पे. अभी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही लेकिन आ जाएगी. अगेन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ing ही यूज़ होगा. ठीक है? क्वेश्चन का प्रारूप बिल्कुल वही, वर यू, और एक्शन में क्या? ing. यस, आई वॉज, और वही चीज़ एक्शन में ing. नो, आई वॉज नॉट, और एक्शन में ing. ठीक है? वही चीज़ चलेगी. परसों हमने प्रेजेंट में किया, आज हम पास्ट में करेंगे. इतनी चीज़ें क्लियर है? yes, किसी को अब तक के सिलेबस में वट एवर वी हैव स्टडीड, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताओ. कर लेंगे मतलब सभी? ठीक है, कर लेंगे. धीरे धीरे जो बच्चे नए आए हैं उन्हें भी 8-10 दिन लगेंगे, लेकिन वो भी ठीक कर लेंगे. ठीक है? इसी का एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन करना ही है. एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है, ऐसा पूछा जा सकता है ऑन लास्ट संडे, पिछले रविवार को आप क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक आंसर किया जा सकता है. आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन लास्ट संडे, और ऑन को भी लगाना है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो. आई वॉज वॉचिंग ए मूवी लास्ट संडे, जब ग्रामर होगी उसमें और ज़्यादा सही तरीके से कवर हो जाएगा. आई वॉज वॉचिंग ए मूवी लास्ट संडे. ठीक है? अब आपने कहा सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो आई वॉज डूइंग नथिंग. नथिंग मतलब कुछ नहीं. आई वॉज डूइंग नथिंग. तो वॉट वी हैव डन इज डू, डज, did, will, shall. Is, am and are, और was, were. इन सभी में ing लगता है एक्शन में. ठीक है बेटा? एक्शन में ing, और इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म. इसमें s या es. कौन है थर्ड वाला? ये जो फ्लो के साथ कुछ भी बोलते हो. अक्षरा कौन है? किसने बोला है थर्ड? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता ना थर्ड किसने बोला? इसने बोला. चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे डू डज के साथ फर्स्ट, और उसमें एस या एस का यूज़, डेड के साथ में सेकंड यूज़ होगी, और विल शैल. डेड का ध्यान रखना है, जब डेड यूज़ हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेड अपने आप ही सेकंड फॉर्म होता है. ठीक है? इसके अलावा हमने जो यूज़ किया था वो बट और एंड का यूज़ हमने किया. ठीक है? इतनी चीज़ें हमने की हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डन अराउंड 15 फ्रेजेस. समझे? जो वर्ड मैंने दिए थे याद करने के लिए.
पता है ना? ब्रिंग अप याद आया है ना? आस्क अराउंड, ये याद आया ना? तो इस तरीके से हमने किया। अब बात आती है कि हम घर पर क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं। मैंने उस दिन बताई थी 3 चीज़ें। पहला लिसनिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग और तीसरा प्रैक्टिस। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल। हम एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे हिंदी में। क्या बनाएंगे? हिंदी में, एंड विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एवरीबडी विल ट्राई। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, करें? पहली स्टोरी जो कि होने जा रही है, और पहला स्टैंडर्ड सेंटेंस ऐसे ही आएगा। ठीक है, एक गांव में एक आदमी रहता था या था। ठीक है, पहला सेंटेंस। अब बताओ आगे का सेंटेंस क्या बनाए। वह कुछ भी, चलो, वह एक किसान था। वह एक किसान था। आगे ये तो हो गया है बेटा उस दिन। उसके अलग थोड़ी सी स्टोरी बनाने की कोशिश करो। ये स्टोरी हो तो गई है। वह बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनती था। और बताओ क्या? बोलो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके पास 2 बैल थे। उसके पास 2 बैल थे। कोई भी मजाक में आने की कोशिश ना करे, मैं बाहर भगा दूंगा यहाँ से। सीरियस लेवल पे काम चल रहा है, सीरियस पढ़ते रहो। अपना तो नुकसान करते हो, दूसरे का और करते हो, पूरे बैच का। उसके 2 बैल थे। आगे बताओ क्या? नाम का बाद में ले लेंगे ना। नाम का तो अब काम का तो देखो भाई। नाम के तो कई किसी सारे के सारे चल रहे हैं ऐसे। अब और कुछ देखो जरा। चलो, हो गया पहले ही। और बोलो, और बोलो। उस दिन हो गया बेटा। इस पे फोकस करो ना, ये इस पे फोकस करो ना। वो करता क्या था, कैसी आदतें थी, क्या क्या करता था, शहर जाके क्या करता था। मैं अपने घर का पालन पोषण करने के लिए बहुत। बेटा इतने लंबे सेंटेंसेस अभी तक नहीं बनाए हैं, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा छोटा रखो, बिकॉज छोटे बच्चे भी यहाँ पे। ठीक है, जब एडवांस लेवल पे चलेंगे तो लंबे लंबे ही सेंटेंस बनाएंगे, तो आराम से छोटे छोटे। क्या? हिमांशु डोंट लाफ। हिमांशु डोंट लाफ। ठीक है, हंसना नहीं है मैंने कहा। हाँ, केशव क्या बोला? मैं दूसरे गांव में जाकर सब्जी बेचा करता था। उसकी आदत बहुत अच्छी थी। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं। वह सब्जी बेचा करता था, है ना? सब्जी बेचा करता था। हाँ, क्या बताया था केशव इससे पहले? वह दूसरे गांव में जाकर। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे गांव में जाकर, क्योंकि ग्रामर का इसमें रोल होगा, तो इसे हम 2 सेंटेंसेस में तोड़ रहे हैं। इससे पहले हम क्या लिखते थे? लिखेंगे वह
दूसरे गांव में जाता था। ठीक है बेटा, दूसरे गांव में जाता था और सब्जियां बेचता था। बेचा करता था। ठीक है, बोलो कुछ प्रॉब्लम हो तो इसमें। सर मैंने जैसा सर आपको सेंटेंस बताया था ना सर, तो सब पिक्चर से सर यहाँ से लेते हुए। सिट डाउन। आगे सेंटेंस आगे। वह सुबह सुबह जाकर दूध बेचा करता था। दूध बेचा करता था, तो यानी सुबह सुबह जाकर, यानी वह सुबह जल्दी उठता था। ठीक है, वह सुबह जल्दी उठता था और दूध बेचता था, और दूध बेचता था। चलो आगे। वह बहुत ईमानदार था। बेटा कुछ काम का देखो ना, जो काम आए, एक्शन आए, जिसमें एक्शन आए ना। जिसमें एक्शन आए। एक दिन वह अपने मित्र के पास गया। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, देखो दिमाग लगा के। बेटा तो मित्र के पास गया, तो वहां पे स्टोरी बनाओ ना, इसीलिए तो मैंने आपको सेंटेंस दिया है। कनेक्ट करनी है ना, ऐसे नहीं सेंटेंस बनाने, कनेक्ट तो करनी है। पास्ट से ही बनेगी जब पास्ट में बन रही है। वह अपने मित्र के पास गया, अब जाकर क्या कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, उस पे दिमाग लगाना है ना। उसने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगे। उसने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगे। उसने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगे। आगे इसमें क्या जुड़ सकता है, उसके मित्र ने पैसे दे दिए या नहीं दिए, दो ही तो चीज हुई होंगी। दे दिए लिख दें, उसके मित्र ने उसे पैसे दे दिए। आगे हाँ, तो फिर और थोड़ा बनाना पड़ेगा। वह अपने मित्र के घर से वापस आ रहा था या लौट रहा था, वापस लौट रहा था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा बेटा। लौट रहा था, रास्ते में उसे एक चोर कह देते हैं, चोर मिला। यहाँ तक हम बना रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ में अंतर समझने की कोशिश करना। दो सेंटेंसेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ और उनमें आप अंतर समझो। है ना, ये दो सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेला, और दूसरा है वह क्रिकेट खेलता था या खेला करता था। वह क्रिकेट खेलता था या खेला करता था। दोनों में क्या अंतर समझ आता है? पहली जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये पास्ट है। ये तो कॉमन चीज़ है इसमें कि ये टेंस जो है वो क्या है, पास्ट है।
लेकिन दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। वह क्रिकेट खेला, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पर्टिकुलर दिन की बात है। खेला करता था से क्या लग रहा है कि खेला करता था यानी खेलता ही था। छोड़ दिया वो तो बाद की बात है, लेकिन पास्ट में वो बहुत बार खेलता था। यहाँ पे लग रहा है कि वह क्रिकेट खेला मतलब एक दिन की बात है, एक दिन खेला हो। यहाँ से लग रहा है कि खेलता था मतलब खेला करता था। जब भी कुछ इस तरीके का सेंटेंस आए, वह खेला करता था या खेलता था, वह जाया करता था, जाता था, मूवी देखा करता था या देखता था। अभी सपोज करो आप ऐसे बोलो, सर कल मैंने एक मूवी देखी, तो सीधा बन जाएगा आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। लेकिन अगर आप ये कहो सर मैं तो मूवी देखता था, देखता था से क्या लग रहा है कि मूवी कई बार यानी कई दिन तक आदत थी, उसकी आदत थी। जैसे मैं झूठ बोलता था, मैं सच बोलता था, मैं अंग्रेजी बोलता था। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो सीधा क्या लग जाएगा बेटा, जैसे हमने लगाया सब्जेक्ट लगेगा और सीधा क्या लगेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी कैसे लग जाएगा, एक्शन का सेकंड फॉर्म। कैसे, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, सीधा। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं कौन सा, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, तो आप आंसर कैसे करते हो, यस आई प्लेड क्रिकेट। तो ये वही सेंटेंस है, ये वही है, बस किसके बारे में है, ही के। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस होगा तो हम यूज करेंगे यूज टू। क्या यूज करेंगे, यूज टू। और प्रारूप सीधा होगा, जो वहां पे सब्जेक्ट है काम करने वाला, फिर सीधा लगेगा यूज टू, और जो वो काम करता था वो एक्शन, और किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। वह क्रिकेट खेला करता था, यानी कैसे बनेगा, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आया कुछ समझ। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस करेंगे वैसे वैसे देखो, बेचा करता था और पास गया, दोनों में अंतर है। यहां से प्रतीत होता है कि काम कई बार होता था, समझ रहे हो, आदत थी उसकी, काम था। लेकिन यहां पे सिर्फ वो एक बार गया अपने मित्र के पास, समझ रहे हो। अगर हम ये कहें वह अपने मित्र के पास जाया करता था तो यूज टू से बन जाएगा, वो गया तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो बनाने की कोशिश करते हैं, बनाए। एक गांव में एक किसान था, और हम सीधा ही करते हैं ऐसे यहां पे। सिंपल पहला सेंटेंस मैंने बताया, देयर वॉज अ मैन इन अ विलेज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले सेंटेंस में तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वह एक किसान था, ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज अ फार्मर। ठीक है, वह बहुत मेहनती था, ये बिल्कुल सिंपल है। ही वॉज very hard working, he was very hard working। अगला, उसके पास दो बैल थे, हैज हैव से बनता है, पास्ट में हैड हो जाएगा। he had two बेटा ओक्सन हो जाएगा, है ना, प्लूरल। उसके बाद में वह दूसरे गांव में जाता था, वह दूसरे गांव में जाता था। अब यहां से पता चल रहा है जाता था मतलब आदत थी, जाता था, तो ही यूज्ड टू, ही गो टू अनदर विलेज या अदर विलेज। अन्य गांव में जाता था, दूसरे गांव में, ही यूज्ड टू गो टू अनदर विलेज। और सब्जियां बेचता था, एंड यूज्ड टू सेल वेजिटेबल्स। बहुत ही सिंपल चल रहा है, समझ के चलो। ही यूज्ड टू गो टू अनदर विलेज एंड, देखो यहां तक तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा बेटा, ये वाला। आगे वो चीज है वो जो करता था, जाता था और सब्जियां बेचता था। वह सुबह जल्दी उठता था, यानी कैसे भी बना सकते हैं ऐसे, ही यूज्ड टू, अब देखो यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द
मॉर्निंग, और दूध बेचता था एंड यूज टू सेल मिल्क। अब यहाँ पे इस वाले यूज टू को आप लगाओगे भी नहीं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूज टू पहले यूज हो गया तो वो सेंस दे देगा। ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेल मिल्क। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब सेल क्यों आएगा, कहोगे कि सर सेल क्यों आया, क्योंकि बेचता था बेटा, टू यहाँ पे लग गया ना, यूज टू गेट अप, दो एक्शन जुड़ रहे हैं ना। देखो टू के बाद में गेट अप पहला फॉर्म और ऐसे ही सेल लगेगा, सोल्ड नहीं लगेगा। ठीक है क्या बेटा, और अभी के लिए जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो सेल यूज टू लगा सकते हैं यहाँ पे, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम, ठीक है आगे। एक दिन वह अपने मित्र के पास गया, वन डे, वह बहुत ईमानदार था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही वॉज वेरी, एक दिन वह अपने मित्र के पास गया, वन डे ही वेंट टू, वॉन्ट कौन बोल रहा है, वन डे ही वेंट टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन वह अपने मित्र के पास गया, यानी पास्ट है सीधा, है ना। ही वेंट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगे। पैसे मांगना होता है आस्क फॉर, आस्क फॉर क्या होता है, आस्क फॉर। देखो कैसे यूज होगा, ही आस्क, किससे मांगे उसका यहां से नाम लगा देंगे, फॉर क्या मांगे, मनी। ऐसे ही यूज होगा, ऐसे ही यूज करना है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर मनी, कर लोगे। आस्क्ड, देखो यहां पे कौन सा फॉर्म लगाया, सेकंड, क्यों, क्योंकि पास्ट है। उसके मित्र ने उसे पैसे दे दिए, हिज फ्रेंड, देना, गिव, गिव का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। गिव किसे दिए, उसे, यानी हिम, क्या दिया, मनी। हिज फ्रेंड गेव हिम मनी, कोई प्रॉब्लम है इसमें, हिज फ्रेंड गेव हिम मनी, उसके मित्र ने उसे पैसे दे दिए। वह अपने मित्र के घर से वापस लौट रहा था। ये सेंटेंस जो है, ये जो वर्ड है ना, ये सबसे बाद में आएंगे, इसको अभी स्किप करो। वह वापस लौट रहा था, वह वापस लौट रहा था, तो ही वॉज कमिंग बैक, ही वॉज कमिंग बैक। कहां से के लिए जब भी हम किसी प्लेस से अलग होते हैं, मैं यहां पे हूं, यहां से घर जा रहा हूं, तो क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। देखो फ्रेंड में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, इसमें काकी के का साउंड आ जाता है, हिज फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, रास्ते में उसे एक चोर मिला, ही फाउंड लगा सकते हैं, है ना, या ही मेट अ थीफ इन द, इन बिटवीन द वे, रास्ते के बीच में, इन बिटवीन द वे, ऑन द वे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन बिटवीन द वे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है हमने, सारा का सारा पास्ट है ये, और पास्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंग्लिश में ही, इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, और वो यूज करने की कोशिश की है जो हमने अब तक पढ़ा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, और इसको आप बिल्कुल आराम से लिखेंगे, और उसके बाद में एक स्टोरी और